जय श्री महाकाल आदेश में गणेश नातोगड़ी आप सभी को महाकाल तंत्र मंत्र साधना केंद्र में स्वागत करता हूं। आज एक बेहतरमय और रहस्यमय और रोचक साधना लेकर आया हूं। पूर्ण अघोर पद्धति से जो साधना है शमशान की साधना, शमशान जागृत करने की, शमशान की पूरी शक्ति जागृत करने की। जैसे हो गया महाकाली हो गए, बाबा भैरव हो गए, प्रेतरा सरकार हो गए, मशान हो गए, घाट का घटोई हो गया, घटोई प्रेत हो गया, भूत हो गया, पिचास हो गया, ब्रह्म पिचास हो गया, ब्रह्म राक्षस हो गया, वो सब मशान में वास करता है। पूरी मशान जागृत करने की साधना हो। सिर्फ ये साधना गुरुमुखी होती है, गुरु ज्ञान से प्राप्त होती है, हर किसी की बात नहीं है। यह साधना जो करेगा उसको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये साधना जब करोगे तब सामने शक्ति, जब शमशान जब जागृत होगी तब नज़ारा देखने लायक होगा। साधक के लिए वो नज़ारा देखने लायक होगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पूरे शरीर का रोंगटे। जो यह साधना करेगा कलेजे वाला करेगा, नहीं तो पीछे से पीली आगे से गीली हो जाएगा। यह साधना पीछे से पीली आगे से गीली, मेरी भाषा में गांठ फट जाएगी। ये साधना ये नहीं है कि यूट्यूब पर देखोगे, यूट्यूब पर बहुत साधना शमशान जागृत का है। अब वो साधना शमशान जागृत का यही साधना है कि क्या मंत्र दिया हुआ है, हम सुना देते हैं। ये साधना में क्या मंत्र दिया हुआ, 8 खाट के लकड़ी मुंजा की। तो ये सब जो हो ये सब किताबी ज्ञान है। एक गुरुमुखी साधना होती है और गुरु गद्दी से प्राप्त होती है। ये मंत्र शमशान जागृत का होता है। शमशान जागृत का सावड़ मंत्र है, वो गुरु गद्दी से प्राप्त है, गुरुमुखी ज्ञान है। साधना में करनी क्या है, मंत्र भी थोड़ा सा मैं अपना मंत्र थोड़ा सा बोल दूंगा, थोड़ा सा। तो साधना करनी है आपको अमावस के दिन, अमावस को दिन साधना करनी है। अमावस के शुक्ल पक्ष के दिन शनिवार गिरे, या अमावस के दिन भी कर सकते हैं। तो साधना में क्या क्या सामग्री लगेगी, 7 पान के पत्ते, 7 प्रकार की मिठाई, 7 बतासे, 7 जोड़े लौंग, 7 जायफल, 7 इलायची, 7 क्या बोलते हैं उसे, कसैली, सुपारी 7, मेरे भाषा में कसैली इधर बोलता है, सुपारी 7 सुपारी, और धूप बत्ती, अगरबत्ती, 1.25 बोतल दारू, शराब 2 दारू लगेंगे, एक बाबा काल भैरव के लिए और एक शराब माँ शमशान काली के लिए। जैसे 2 दारू लगेंगे, जैसे 3 लाओगे, एक रहोगे साधना के लिए, एक माँ काली के लिए, एक 1.25 बोतल, एक बाबा भैरव के लिए और एक शमशान के साधना के लिए, 3 बोतल रखोगे। 21 दिन की साधना होगी। 21 दिन में रोज़ 2 माला जाप करना है। कोई बड़ा विधान नहीं है, कोई तामझाम नहीं है। दिशा रहेगी दक्षिण मुख दिशा रहेगी। काला वस्त्र, कुशा की आसन या कुशा आसन या काला कंबल की आसन, या आप पूर्ण कफन हो जाए, वहाँ का कफन हो जाए, या कफन पर बैठ के कर लीजिए साधना। 21 दिन लगातार वही कफन आपको रखना, वहाँ पर वही कफन पर बैठ के करना है। नहीं कोई अगेरा वगैरह कुछ नहीं लेना, कफन पर बैठना। और हवन में गूगल, इलायची, काली मिर्च, काली तिल, रोज़ 1 माला हवन करनी, 2 माला जाप करनी, 1 माला से हवन करनी, 2 माला जाप करनी, 1 माला से हवन करनी, रोज़ 21 दिन तक करो बेटा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे अच्छे को। तो जो शमशान में जो लाश जरी हुई रहती है, वो लकड़ी को जलाना है, वहीं बगल में लाकर इकट्ठे कर लेना है। छोटी लकड़ी होती है, इकट्ठे करना, उसको जलाना है। उस पर 2 माला जाप करने के बाद 2 माला करो या 1 माला जाप कर सकते हो। 1 माला करोगे तो 1 माला से हवन, 2 माला करोगे 1 माला से हवन करनी है। तो हवन में गूगल, इलायची, काली मिर्च, काली तिल, लौंग, बतासे, इलायची हो गया। और हवन में एक सामग्री और रहेगा जो शमशान जागृत में इसका बड़ा हाथ होता है। इसमें लगेगा आपको छार छबेला ले लीजिएगा, हवन सामग्री में मिक्सिंग कर लीजिएगा, छार छबेला, गूगल। और इसमें थोड़ा सा लगेगा, क्या बोलते हैं मुस्लिम के, क्या जड़ता है, लोहबान, थोड़ा सा लोहबान लगेगा। हवन सामग्री में मिक्सिंग करना, और घी अशराब मिला लेना, घी अशराब मिक्सिंग करके अलग पात्र में रख लेना।
और खप्पर जो सामान जो बिछाओ काले कपड़े पर साथ बता सब सरिया लेना सामान सरेगा। थोड़ा खप्पर में दारू भरना है और रख देना है। और आपको फिर वो करने के बाद आपको क्या करनी है, करनी ये है कि आपको माला जाप करनी है। 2 माला जाप करने के बाद 1 माला से हवन करनी है। क्या करनी है? हवन करनी है। जाप करिए, हवन करें। 1 माला से हवन करें। हवन करने के बाद 2 या 3 दिन से शमशान जाग जाएगा। 2 दिन से शमशान जागृत हो जाएगा, जागृत होना स्टार्ट होगा। शमशान में जब आवाज़ें आएंगे, आवाज़ सुना देता हूँ कैसे आवाज़, आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे। रोने की आवाज़, हंसने की आवाज़, गरजने की आवाज़। शमशान धड़क मार लगेगा। शमशान में भय जैसा माहौल बन जाएगा, पूरा माहौल चेंज हो जाएगा। धुआं उठने लगेगी। शमशान की हर शक्ति दिखाई देने, नंग आँखों से दिखाई देने लगेगी। शमशान जागृत होगा। वहाँ से उठ कर आएंगे बाबा प्रेतराज सरकार। जब लास्टमा दिन रहेगा तो बाबा प्रेतराज सरकार आएंगे, वचन देंगे। वचन देने के बाद दुनिया में ऐसा संसार में कोई काम नहीं जो शमशान से नहीं किया जा सकते। फिर कोई भी शमशान में जाइए, वो मंत्र पढ़िए, शमशान जागृत करिए और शक्ति उठाइए और काम लीजिए। ये होते ही शमशान जागृत करती है इनसे। हो तो करना क्या होगा फिर उसके बाद आपको करना यही है। थोड़ा सा मंत्र में बोल देता हूँ, मैं अपना थोड़ा सा मंत्र बोल देता हूँ। जाग जाग क्या है, बहुत दिन हो गया शमशान का जागृत किया हुआ मंत्र, थोड़ा जल्दी बोलना पड़ेगा। जाग 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 रे तेलिया मसान, कहाँ से उठाई मैं उठाऊं, मेरे गुरु भाई उठाए, किसको कहने पे उठाएं, गुरु आदेश के कहने पे उठाएं, किस किस को उठाएं, शमशान काली को उठाएं, भैरव को उठाएं, अन्य भूत प्रेत को उठाएं, कहाँ से उठाएं, पीपल डाल उठ बैठ के उठाएं, किसको चलते आए भिड़ते आए, खेलते आए खिलाती आकाश के फाड़, पताल को फाड़, धरती फाड़, आकाश फाड़, 3 थाली 3 थप्पड़ मार के या ताली मार बजा, मताली मार बजा, किसके कहने पर बजा, मेरे गुरु उस्ताद के कहने पर बजा, ना बजाए तो तुझे 3 थप्पड़ 3 ताली मार के तुझे बुलाऊं। ये अब आगे नहीं बोलूँगा, ये मंत्र गुरुमुखी होता है मंत्र। तो इसमें लास्टमा दिन क्या होता है, जब शमशान में जब काम लिया जाता है, अब बता देता हूँ 3 थप्पड़ 3 ताली क्यों दिया जाता है। जब काम लिया जाएगा शमशान में तो आपको जब शमशान जागृत कर लिए, वचन बंद कर लिए, सब अब काम लेना है। कभी भी अमावस्या रहे या शनिवार रहे, शमशान में गए, भोग लगाएं शक्ति को, और कुछ नहीं करना, भोग लगाना, मंत्र भी नहीं पढ़ना। जो 3 थप्पड़ 3 ताली मंत्र है ना, वो 3 थप्पड़ मारना, ताली बजाना, 3 ताली बजाओगे और शक्ति को आवाहन कर दोगे, शमशान जागृत हो जाएगा। शक्ति को बोल लोगे, चल जाएगा शक्ति काम करने। जब आएगी, जब 3 थप्पड़ मार दोगे, शक्ति बैठ जाएगी, शमशान ठंडा हो जाएगी, उल्टी ठंडा जाएगी। शमशान जब गर्म कर दोगे, जागृत कर दोगे, तो उसको ठंडा भी करना आना चाहिए बेटा। जागृत करने से नहीं होता, दुनिया में जागृत करने से नहीं, तो उसको ठंडा कैसे होता है कि मुठ उड़ा दिए, आप मुठ के ठंडा करनी है तो मुठ उठाना भी जानो, तो मुठ उड़ाना भी जानते हो, तो मुठ उतारना भी जानो। तो समझ गए। आज के लिए इतना ही। सब लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और क्या कहते हैं, सपोर्ट करिए। जिसको गुरु दीक्षा लेना है, गुरु दीक्षा ले सकते हैं। आपको गुरु दीक्षा ले सकते हैं। पूर्ण तंत्र सिखाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं कि 1-2 साधना करवा कर छोड़ देंगे गुरुजी, नहीं, गलत बात। सिखाएंगे, पूरा साधना सिखाएंगे, शमशान की विधि सिखाएंगे, शमशान की विद्या सिखाएंगे, बंगाली विद्या भी सिखाएंगे, जहाँ जिसे कहते हैं बंगाल की विद्या, आसामी विद्या उसे कहते हैं, जो गुवाहाटी माँ कामाख्या देवी बसी हुई, कामरूप देश कामाख्या देवी माँ कामाख्या देवी हैं, वहाँ का विद्या सिखाएंगे। किसकी आज्ञा से? माँ कामाख्या की आज्ञा से सिखाएंगे। जो ऐसा होगा उसको सिखाएंगे। तो सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए। जिसको तंत्र काटे, तंत्र काट करवा सकते हैं। और आपको आज के लिए इतना ही। अब आगे के विषय में कुछ वीडियो बाबा महाकाल का उद्देश्य होगा तो मैं बनाऊंगा। जय श्री महाकाल। आदेश आदेश आदेश, नाथ जी गुरु जी को आदेश। अलख निरंजन।